और खौफनाक शत्रु अंग्रेज़ों को भारत के अंदर दूसरा नहीं मिला था। जिस तरह नाना फडणवीस ने अपनी नीतिज्ञता द्वारा, उसी तरह हैदर अली ने जीवन भर अपनी तलवार द्वारा अंग्रेज़ों को भारत से निकालने का प्रयत्न किया था। इसलिए अंग्रेज़ों और हैदर अली की लड़ाइयों का बयान करने से पहले हैदर अली के जीवन और उसके अद्भुत चरित्र को संक्षेप में बयान करना ज़रूरी है। साथियों, हैदर अली का जन्म किसी राजघराने में नहीं हुआ था। उसका पितामह वली मोहम्मद एक मामूली मुसलमान फ़कीर था जो गुलबर्गा के मशहूर मुसलमान संत हज़रत बंदा नवाज गेसु दराज की दरगाह में रहा करता था। वली मोहम्मद के खर्च के लिए दरगाह से एक छोटी सी माहवारी रकम बंधी हुई थी। प्राचीन भारतीय ऋषियों के समान उस समय के अनेक मुसलमान फ़कीर अत्यंत सरल किंतु कौटुंबिक जीवन व्यतीत करते थे। वली मोहम्मद का एक बेटा था जिसका नाम शेख मोहम्मद अली था। उसे शेख अली भी कहते थे। शेख अपने बाप के समान पहुंचा हुआ फ़कीर माना जाता था। वह कुछ दिन बीजापुर में रहा, फिर कर्नाटक के कोलार स्थान में आकर ठहरा। कोलार का हाकिम शाह मोहम्मद दक्खनी शेख अली का बड़ा भक्त था। शेख अली के 4 बेटे थे। खर्च की तंगी के सबब बेटों ने बाप से प्रार्थना की कि हमें इजाज़त दीजिए कि हम कहीं और जाकर नौकरी करें और धन व इज्जत हासिल करें। किंतु शेख अली ने बेटों को समझाया कि हमारे बाप दादा खुदा तरस यानी ईश्वर से डरने वाले और परहेजगार लोग थे। वे इस काबिल थे कि दुनिया में नाम हासिल करते, फिर भी दुनिया के बंधनों और उसके संसर्ग से वे अपने को सदा अलग रखने की कोशिश करते रहे थे, क्योंकि दुनिया की लालसा से रूहानी शांति जाती रहती है और सच्चे सुख की खोज का शौक मिट जाता है। इसलिए तुम्हारे लिए उचित है कि अपने पूर्वजों के कदम ब कदम चलो और इस चंद रोज़ा हस्ती के फंदे में न आओ। और इस तरह उन्होंने अपने बेटों को बाहर जाने से रोक दिया। निसंदेह हैदर अली के पितामह और प्रतिपितामह दोनों सच्चे फ़कीर थे। जब तक शेख अली जिंदा रहा उसके बेटे उसके साथ रहे। सन 1695 ईस्वी में शेख अली की मृत्यु हुई थी। बड़ा बेटा शेख इलियास बाप का उत्तराधिकारी हुआ था। सबसे छोटे बेटे का नाम फ़तेह मोहम्मद था। फ़तेह मोहम्मद अपने बड़े भाई की इच्छा के खिलाफ अरकाट के नवाब सआदतुल्लाह खां की फ़ौज में जमादार हो गया था। फ़तेह मोहम्मद ने एक दूसरे मुसलमान फ़कीर तंजौर के पीरजादा बहरुद्दीन की लड़की के साथ निकाह कर लिया था। इस विवाह के बाद फ़तेह मोहम्मद को 2 लड़के हुए थे। एक का नाम शहबाज और दूसरे का नाम हैदर अली था। हैदर अली का जन्म सन 1720 ईस्वी के करीब हुआ था। साथियों, आज से 200-250 साल पहले अधिकांश भारत में हिंदू और मुसलमानों का सामाजिक जीवन एक विचित्र ढंग से परस्पर गुंथा हुआ था। हैदर अली की एक फ़ारसी जीवनी से पता चलता है कि हैदर अली के जन्म के समय हिंदू ज्योतिषियों ने उसकी जन्मपत्री तैयार की थी। हैदर सिंह राशि में पैदा हुआ था, इसीलिए ज्योतिषियों की ही राय से उसका नाम हैदर यानी शेर अली रखा गया था। ज्योतिषियों ने ही भविष्यवाणी की थी कि नवजात बालक एक दिन राज सिंहासन पर बैठेगा, किंतु साथ ही उसके जन्म के थोड़े ही दिनों के बाद उसके पिता की मृत्यु हो जाएगी। इस पर फ़तेह मोहम्मद के कुछ रिश्तेदारों ने बालक को मार डालना चाहा था। फ़तेह मोहम्मद को पता लगा तो उसने स्वयं अपने जीने की परवाह न कर बालक का पक्ष लिया था। इस तरह हैदर अली की जान बच गई और माता पिता ने उसे बड़े प्रेम से पाला था। शहबाज और हैदर अली के जन्म से पहले फ़तेह मोहम्मद ने अरकाट की नौकरी छोड़कर पहले मैसूर में नौकरी की और फिर वहां से छोड़कर सूबा मीरा के नवाब दरगाह कुली खां के यहाँ नौकरी कर ली थी। सीरा में वह बालापुर कलां का किलेदार बना दिया गया था। थोड़े दिनों बाद